गुड इवनिंग मेरे भाइयों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड बाय करण सर। ठीक है, तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं भाई। आज की कहानी में क्या होने वाला है देखिएगा। कल तक अपन जितना पढ़ चुके थे ना बच्चों, उसके आगे की कहानी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कल अपन ने देखा था सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है भाई। एक तो है सेट बिल्डर फॉर्म और एक है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं और बताते हैं कि किस रूल के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन है, ठीक है, एलिमेंट्स का। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में हम सीधा क्या करते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कोमा के थ्रू सेपरेट करके लिखते हैं। तो ये सारी बातें तो कल अपनी हो चुकी थी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम आज आगे की बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। भैया ये सेट्स जो है ना, ये कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे, सेट्स के टाइप के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे जो आएगा इस कैटेगरी में, उसका नाम है एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट देख भाई, नाम से ही पता लग रहा है कि एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो। कुछ भी ना हो इसका मतलब कोई एलिमेंट ना हो। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है ना, यहाँ पे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अ सेट विच इज नॉट हैविंग एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, विच इज नॉट हैविंग एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, अब आप कहेंगे एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो भैया एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के थ्रू, और इस सिंबल को बोलते हैं फाई। क्या बोलेंगे भैया, फाई। ये जो सिंबल है ऐसे ओ करके यूं कट कर देना मेरे भाइयों, तो इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करने का एक और वे होता है, कर्ली ब्रैकेट बना दो, उसके अंदर कुछ मत लिखो क्योंकि कुछ है ही नहीं तो कहाँ से लिखोगे। तो देखिए एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है फाई और एक होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों वे हैं, दोनों में से आप किसी भी तरीके से आपके एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो मेथड होता है ये होता है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में अगर हमको एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम कैसे लिख देंगे, इस तरीके से। और फाई जो है ये होता है भाइयों सेट बिल्डर फॉर्म में। ये लो, ये भी मैंने आपको एक बढ़िया प्यारी सी बात बता दी है, कई सारी बुक्स में लिखा हुआ नहीं होता है और अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में ये लिखा होता है। तो एम्प्टी सेट को रोस्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और एम्प्टी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में फाई के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे होता है देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। आप कहेंगे कि सर कैसे पता लगे। जैसे एक सेट है ए, उसके अंदर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अनर्थ हो गया, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। भैया स्क्वायर तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसका कोई आंसर आ ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5। ये लो भैया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे ये एग्जाम्पल था, ऐसे मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 आप और देखिएगा। मेरे पास एक सेट है ए, और इस सेट को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्स सच दैट मेरा जो x है वो 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो कैसे लिखूंगा, 5 से ग्रेटर देन है x लेस देन 6। लेकिन अब कंडीशन जो दूंगा उससे आएगा मजा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कहते ही मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। जैसे मैं लिखूंगा ना x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बोलते ही बच्चों लफड़ा हो गया। कैसे लफड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि जो मेरा x है वो 5 से बड़ा है और वो 6 से छोटा है। तो बच्चों अगर ऐसी कहानी होगी तो आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो है ना वो 5 के बाद सीधा 6 ही आएगा। 5 और 6 के बीच में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भी मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। तो सबसे पहले आपको ये बात तो पता लग गई। टाइप्स ऑफ सेट में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले बताया एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट के बाद जिसका नंबर आएगा, देखिए आप, एम्प्टी सेट की तो हो गई कहानी खत्म।
एम्प्टी सेट के बाद नंबर आएगा मेरे दोस्तों सिंगलटन सेट। आपको एकदम बिल्कुल लाइव फीलिंग देने के लिए मैंने ये काम किया है कि मैं बिल्कुल कंटिन्यूसली एक क्लासरूम जो प्रोग्राम में जो माहौल चलता है ना, वो माहौल पूरा आपके लिए मेंटेन करके रखूँगा। बहुत सारे मेरे भाई और बहुत सारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन आपको ये माहौल बड़ा पसंद आएगा। तो देखिए, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ एम्प्टी सेट के बाद अब अपनी बात चल रही है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है बच्चों? नाम से पता लग रहा है सिंगलटन सेट, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। तो ज़्यादा रामायण में करता नहीं हूँ, बस सीधा सीधा डायलॉग लिखूंगा, अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो इज कॉल्ड अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जैसे मैंने अपने मन से एक एग्जांपल लिख दिया है यहाँ पे कि भैया मेरे पास एक सेट है ए और उसके अंदर एक एलिमेंट है 5, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये सिंगलटन सेट है। ठीक, अब एक सेट बिल्डर फॉर्म में भी लेके आता हूँ क्योंकि उसमें बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, मैंने लिखा एक सेट है ए, ठीक सर, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 और एक्स बिलोंग्स टू, अब आएगा मज़ा, नेचुरल नंबर। हमने लिख दिया, मैं अपने मन से कुछ भी एग्जांपल बना देता हूँ क्योंकि देखिए सेट में अपने को ये चीज़ें आनी चाहिए। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब कोई भी बच्चा आएगा तो इस इक्वेशन को सोल्व करेगा, वो क्या कहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो भैया जनरली मैं क्या कहूँगा कि भैया एक्स स्क्वायर पता है, एक्स निकालना है तो 16 का स्क्वायर रूट कर दो, तो आंसर तो क्या आएगा प्लस माइनस 4। लेकिन मैं यहाँ पे माइनस वाला नंबर ले नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मुझसे बोला गया है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कब से नेगेटिव हो गया रे भाई? नेचुरल नंबर नेगेटिव होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4 आएगी। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में डायलॉग लिखा हुआ है ना, इसका रोस्टर फॉर्म में आंसर क्या आएगा? इसका रोस्टर फॉर्म में आंसर सिर्फ 4 आएगा। इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कि ये क्या है मेरे दोस्तों? सिंगलटन सेट। इससे पहले अपन ने पढ़ा था एम्प्टी सेट। अब अपन बात लेके आएंगे किसके लिए? इक्वल सेट के लिए। तो देखिएगा, हालांकि मैंने कल आपको बताया भी था कि इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अपन एक बार फिर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इक्वल सेट, अब इक्वल सेट्स में तो आप समझ ही गए होंगे यार बच्चों, दो, भाई इक्वलिटी कब होती है? इक्वलिटी दो मेंबर्स के बीच में होती है। ऐसे यहाँ पे इक्वलिटी की बात चलेगी तो एटलीस्ट दो तो रहेंगे ही सही। तो अपन क्या बोलेंगे? टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी। अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। देखिए इसके बाद अभी अपन देंगे एग्जाम्पल, मजा आएगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, अगर ए का हर एलिमेंट किस में हो? बी में हो, ठीक है, और बी का भी हर एलिमेंट ए में हो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब बी का भी हर एलिमेंट ए में होना चाहिए। इसका मतलब भैया दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए, इक्वलिटी तभी रहेगी। जैसे एक सेट है ए, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी में मैंने क्या किया, थोड़ा आपको पागल बनाने के लिए लिख दिया 3 2 1। तो आप पागल बनना नहीं भाई, क्योंकि आप मुझसे ही पढ़ते हैं। ये हंसो मत भैया, यहाँ ध्यान दे लो, नहीं तो फिर चक्कर पड़ जाएगा बाद में, हाँ ना। ए इक्वल टू 1 2 3, मुझे याद है ना क्या चल रहा है। ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 2 1। तेरी जिंदगी खराब कर देगा ये आदमी, इसके चक्कर में मत रहा कर। ये देखो यार, यहाँ तुम्हारी लाइव क्लास चल रही है, इनको मजे आ रहे हैं। तो ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 3 2 1। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ए और बी दोनों के अंदर हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जितने इसके अंदर हैं उतने ही उसके अंदर
होने चाहिए। अगर इक्वल सेट के बारे में बात चल रही है तो सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में भी 3 एलिमेंट है और तीनों के तीनों इक्वल है। इसमें है 1 2 3 और उसमें भी है 1 2 3। क्यों? क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी सेट के एलिमेंट्स के बारे में बात चलती है बच्चों, तो यहाँ पे रिपीटेशन जो है उससे कोई मतलब नहीं है, और जो इनका ऑर्डर है, जो इनकी सीक्वेंस है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। 3 2 1 बोलो चाहे 1 2 3 बोलो, बात एक ही है। तो ये दोनों सेट क्या हो गए? इक्वल। इसको लिखते हैं A = B। ये इसकी भी कहानी खत्म। ठीक है, अब नई कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत सीधी सीधी चीज़ें चल रही बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाइयों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इधर प्यारी प्यारी बहनें तो बिल्कुल शांत बैठी हुई है, आराम से फोकस करके सुन रही है। इक्विवेलेंट सेट, अब नंबर आया इक्विवेलेंट सेट। नाम से पता लग रहा है इक्विवेलेंट सेट। इससे पहले वाला क्या था? इक्वल। इक्विवेलेंट में पता है क्या होगा? इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भैया यहाँ पे एलिमेंट जो है ना वो बदल सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे पहले सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट वो लैंग्वेज नहीं लिख के ये लिख देता हूँ। जैसे मेरे पास 2 सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ये दोनों इक्विवेलेंट कब हो सकते हैं? जब दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। देखिएगा मेरा एग्जांपल, जैसे सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है बच्चों A B C। आपने देखा यार दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट अलग अलग है। एलिमेंट अलग अलग है। अगर एलिमेंट अलग अलग है तो फिर ऐसी कंडीशन में हम बोल देंगे कि ये दोनों सेट क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट सेट। अब इसके बाद 2 चीज़ें और बड़ी प्यारी है। एक आएगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट में क्या होता है? नाम से पता लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, नाम ही सारी आइडेंटिटी बता देता है। जैसे यार आपका खुद का अपने आप में एक नाम है तो आप अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। जैसे अभी मैं इससे बोलूँ कि भव्य खड़ा हो जा, कीर्तिश खड़ा हो जा, तो ये भव्य थोड़ी खड़ा होगा, कीर्तिश ही खड़ा होगा। जिसका नाम लेंगे वही खड़ा होएगा बच्चों। ठीक है, हम बोलेंगे पायल स्टैंड अप बेटा, तो पायल ही आएगी। तो यहाँ पे सबका अपना अपना नाम है। तो फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट का मतलब अलग है। क्या? फाइनाइट सेट का मतलब होता है बच्चों, अगर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फिक्स है। ये सब फाइनाइट है। ये जितने भी मैंने लिखे हुए हैं ना बच्चों, ये सब फाइनाइट सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डिफाइंड, डिफाइन हो सकते हैं या फिक्स है, कुछ भी लिखो आप। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए मेरे दोस्तों। जिस तरह से मेरी है ना उस तरह से आपका भी माहौल वैसा होना चाहिए। क्यों? रहते तो हम हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डिफाइंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन होने चाहिए, मतलब फिक्स होने चाहिए। ठीक है, वो आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। कुछ भी लिख दो, ये सब फाइनाइट सेट है। जैसे मैंने लिख दिया एक सेट ए लिख दिया, उसके अंदर लिख दिया AEIOU। आप बोलेंगे सर ये एक सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है। ऐसे कोई भी बच्चा आता है मुझसे कह देता है कि सर मेरे पास एक सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी क्या है? फाइनाइट है। अब आएगा हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट में आपको नाम से पता लग रहा है बच्चों कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो डिफाइन नहीं हो सकते। नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन नहीं हो सकते। इनफाइनाइट सेट, number of elements cannot be defined, elements cannot be defined। ऐसा सेट जिसके अंदर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन नहीं कर सकता, मतलब मैं बता नहीं सकता कि यार इस सेट में 5 है 10 है 15 है 20 है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा यार, एक बड़ा शानदार सा लिखा 2 4 6 8 10 डॉट 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 चले जा रहा है। मुझे क्या पता भैया कहाँ तक जा रहा है, एंड सो ऑन। तो मैं इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो डिफाइन नहीं कर सकता कितने हैं। ठीक है, ऐसे अगर कोई आदमी आ जाए और वो मेरे को बोल दे कि भैया मैं तो एक स्टेटमेंट देता हूँ, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब भैया प्लेन में तो
पता नहीं कितने पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने कार्टेशियन प्लेन बना दूं यहाँ पे और मैं आपसे बोलूँ कि भैया इस कार्टेशियन प्लेन में कितने पॉइंट बना सकते हो, तो आप तो इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हो। कोई कहते हैं यहाँ बना दे, कोई कहते हैं यहाँ बना दे, यहाँ बना दे, यहाँ बना दे, यहाँ बना दे, तो भैया इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा ना, देखो पहले लिख दिया मैंने इसके आगे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। प्लेन में अगर मैं पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो वो क्या है बच्चों, इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारी कहानी थी बच्चों सारी, किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। अब अपन बात करेंगे बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के बारे में। अब भाइयों जो हमारा अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, अब ध्यान से सुन लेना बच्चों, हाँ पहले बता रहा हूँ, अब जो अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है सबसेट, सबसेट्स ऑफ अ सेट। बड़ी शानदार चीज़ है, एग्जाम में 100% आता है और मैं भी दूंगा, इसलिए ध्यान यहीं पे रखना अपने को। सबसेट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। तो सेट के सबसेट क्या होते हैं, अपने से ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर में जो इसकी डेफिनेशन होती है वो दूंगा, फिर मैं आपको मेरी स्टाइल में बताऊंगा सबसेट ऑफ अ सेट, ठीक है भैया। तो अगर आपका पास दो सेट है, इफ टू सेट्स, इफ देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। अगर ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, सबसेट ऑफ अ सेट, मैंने क्या बोला यहाँ पे, सबसेट ऑफ अ सेट। एक सेट के सबसेट के बारे में अगर आपसे बात चल रही, इफ टू सेट्स ए एंड बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, if every element of set A is present in B, is present in B, सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। सबसेट ऑफ अ सेट, मेरे पास दो सेट हैं बच्चों, एक सेट है A और एक सेट है मेरे पास B, ठीक है। मुझसे कहा गया एक सेट A है, एक सेट B है। अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज प्रेजेंट इन B, देन अब सुनिएगा आप, A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B, देन A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B, देन A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। एग्जाम्पल से देखना, बहुत जल्दी बात समझ में आएगी। जैसे मेरे पास एक सेट A है बच्चों, सेट A के अंदर एलिमेंट है 1 2, और मेरे पास एक सेट है बच्चों B, सेट B के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। आपने क्या देखा, सेट A का हर एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है, इसलिए A को बोलते हैं B का सबसेट। तो कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये सेट इस सेट का सबसेट है। तो इसको पता है, यहाँ पे सेट वाले चैप्टर में जिस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे होता है ना बेटा, यू को क्या कर दो, लेटा दो, ऐसे उल्टा कर दो। ए सबसेट है बी का, इसको ऐसे रीड करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है तो ए बी का सबसेट है, ठीक है। और एक चीज और समझ लेना मेरे भाइयों, इस B को बोलते हैं सुपर सेट। किसका सुपर सेट, A का। अगर B के बारे में कोई बात करना चाहे तो यूं बोलेगा B इज कॉल्ड सुपर सेट। हालांकि अपन इसी फिलोसॉफी पे काम करेंगे, जो चीज़ है वो यही इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको एक सेट ये दे रखा है, एक सेट ये दे रखा है, और आपसे पूछा जाए कि क्या ये इसका सबसेट है, तो आप बोलेंगे यस, A is a subset of B because every element of set A is present in set B। set A का हर एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है, ठीक भाई। अब इसके बाद आपको और शानदार बात बताने वाले हैं। जैसे भाइयों, कभी आपको मेरी बात सुनना, एक सेट दे रखा ओनली, अभी तो दो सेट दिए थे, और दो सेट देने के बाद मैंने आपसे पूछा था बताओ कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। जैसे एक बार फिर जस्ट टेक अ ग्लांस, जैसे हमने लिखा A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। अब की बार मैं आपसे कहानी थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, B के अंदर एलिमेंट है 2 और 4। तो भैया अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या A B का सबसेट है, तो आप बोलेंगे A B का सबसेट नहीं है।
ए जो है ना वो बी का सबसेट नहीं है, तो फिर ए से कट कर देते हैं, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो भैया फिर कौन है? भैया बी है ए का सबसेट, ए नहीं है बी का सबसेट। बी जो है वो है सबसेट ए का। क्यों? क्योंकि बी का हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। तो पहले तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, यूँ नहीं कि ए बी का बार बार ये खोपड़ी में ये मत सेट कर लेना बेटा, ध्यान देना है आप पे। जिसका एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट है वो सबसेट है, ठीक है। तो ये सबसेट है अब की बार ए का। कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे भाइयों, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको हम दो सेट नहीं देंगे, हमने आपको एक ही सेट दिया। जैसे मैंने आपको एक सेट दिया ए, सेट ए के अंदर दो एलिमेंट है 1 2। मैं आपसे पूछूंगा फाइंड सबसेट ऑफ दिस सेट। ये है सबसे प्यारा क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर हमारे पास तो एक ही सेट है, तो इस सेट के सबसेट निकालने की एक ट्रिक होती है। आपके पास क्वेश्चन आएगा फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। इस सेट ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालिए। पहली बात तो मैं टोटल तो मुझे पहले ही पता लग जाता है, हाँ अगर मुझे बताना हो कि कौन कौन है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। टोटल कैसे पता लग जाता है? आपको चेक करना पड़ेगा जो भी सेट दे रखा है उसके अंदर कितने एलिमेंट है। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट आएंगे 2 की पावर 2। क्योंकि बच्चों मेरे पास एक डायलॉग होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर आपको निकालने हैं ना, तो आप हमेशा मेरा एक डायलॉग याद रखना, 2 रेज़ टू द पावर n, 2 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। जिस भी सेट के आप सबसेट निकालना चाह रहे हैं, इस सेट के आप सबसेट निकालना चाह रहे थे, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और ये 2 तो फिक्स है, 2 की खोपड़ी पे लगेगा n, जो भी होना होगा 2 की खोपड़ी पे n, मतलब जितने भी एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो 2 की खोपड़ी पे 2, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे? 4 आएंगे। अगर कोई इसके आपसे सबसेट पूछता है ना, तो पता है आप डायरेक्टली क्या कहेंगे कि इसके 4 सबसेट आएंगे। अब वो 4 कौन कौन से आएंगे मैं आपको पहले एक एक करके बताता हूँ, देखना। सपोज आप ये ऐसे याद रखा करो कि जैसे एक ही सेट दे रखा है आपको, जैसे एक सेट दे रखा है बस 1 2, इसके आपको क्या निकालने हैं? इसके आपको सबसेट निकालने हैं। तो मैं अब आपको बता देता हूँ बेटा, जैसे ये पिताजी हैं, ये क्या है? पिताजी हैं। सबसेट का मतलब बच्चे, पिताजी के बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं? तो बेटा ये पिताजी हैं, पिताजी के अंदर 2 क्वालिटी है। पिताजी जो है ना वो हैंडसम है, और पिताजी जो है ना वो इंटेलिजेंट भी हैं। तो बच्चों अब आप खुद सोचो, पिताजी के अंदर 2 टैलेंट है, तो बच्चों में क्या हो सकता है? देखिए मैं एक प्रैक्टिकल बात बताऊंगा आपको। बच्चा जो है वो हैंडसम हो सकता है, तो भैया वो हैंडसम हो सकता है। सबसेट को हमेशा ऐसे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एक सेट के जितने भी सबसेट निकालेंगे ऐसे लिखेंगे। पिताजी के पास 2 क्वालिटी है, हैंडसम और इंटेलिजेंट। बच्चा क्या हो सकता है? हैंडसम हो सकता है। चलो इंटेलिजेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर हो सकता है कि बच्चा हैंडसम पैदा नहीं हुआ, इंटेलिजेंट पैदा हो गया, तो भैया ये कहानी हो सकती है। और एक कहानी सबसे बढ़िया हो सकती है, जैसे पिताजी वैसा बच्चा। तो भैया जैसे पिताजी वैसा बच्चा मतलब हैंडसम और इंटेलिजेंट दोनों, तो हैंडसम और इंटेलिजेंट दोनों। और एक कहानी ये हो सकती है कि कांड हो गया बेटा, कांड हो गया घर में, वो जो बच्चा पैदा हुआ ना वो ना हैंडसम पैदा हुआ ना इंटेलिजेंट पैदा हुआ, वो बिल्कुल अजीब सा आदमी पैदा हो गया। तो भैया अजीब सा आदमी जो पैदा हो गया ना, जिसके लिए यहाँ पे अपन कहते हैं कि यार ये काम बकवास हो गया, कांड हो गया, वो गया फाइल। मतलब वो पिताजी की कोई क्वालिटी मेंटेन नहीं रखता है। तो देखिए मैंने 4 बना दिए बातों बातों में, 1 2 1 2 और 5। कई सारी बुक्स में इनको पता है इस तरीके से बताते हैं कि पहले तो जो एलिमेंट है सबको अलग अलग कर दो, 1 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, फिर खुद उस सेट को लिख दो। वो सेट क्या था? 1 2 लिख दिया, और लास्ट में जाके एम्प्टी सेट भी लिख दो। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों जो आपको भी याद रखना है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कहीं पे भी टिका सकते हो इसको। फाइव जो है ना इसको अपन बोलते हैं एम्प्टी सेट, इज अ फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट।
फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है फाइव होता है, वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। और मैंने मेरे डायलॉग के थ्रू तो आपको बहुत अच्छे से बता ही दिया कि बच्चों मज़ा आया ना। ऐसे तो मेरे डायलॉग के थ्रू आपको बात समझ में आएगी। पिताजी में दो क्वालिटी थी, तो पिताजी की एक क्वालिटी आ सकती है, हो सकता है किसी और में दूसरी आ गई, हो सकता है दोनों ही आ गई, और हो सकता है कांड हो गया, ठीक है। तो ये हो गई बात। ऐसे ही अब मैं आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब की बार 3 लूँगा और आपको सबसेट बना के दिखाऊंगा, ताकि ये आपका पोर्शन एकदम शानदार हो जाए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब की बार मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक एलिमेंट और बढ़ा दिया हमने। ये तो अभी से ही क्लियर हो गया दिमाग में कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, 8 आएंगे, क्योंकि इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है भाइयों 2 रेज़ टू द पावर n, इसका मतलब 2 रेज़ टू द पावर 3, और 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब 8 आएगा। अब की बार आप इसको इस तरीके से ट्रीट करना कि भैया ये पिताजी हैं, और पिताजी में 3 टैलेंट है। अब की बार 3 टैलेंट है भैया। पिताजी हैंडसम भी हैं, पिताजी इंटेलिजेंट भी हैं, और पिताजी जो है ना सिंगर भी हैं बेटा, मेरी तरह। ये सारी क्वालिटी मेरी जैसी मेंटेन कर रहे हैं पिताजी। तो ये करण सर की जैसे नज़र आ रहे हैं बेटा पिताजी। तो इन पिताजी के साथ क्या है, ये हैंडसम भी है, इंटेलिजेंट भी है, सिंगर भी है। तो सबसेट क्या है, इनके बच्चे, ठीक है साहब। तो पहला तो 1, पहला बच्चा हैंडसम, दूसरा बच्चा इंटेलिजेंट, तीसरा बच्चा सिंगर, ठीक है 1 2। ये तो सिंगर का यहाँ पे 3 था ना बेटा, ये तीसरा बच्चा सिंगर। फिर उसके बाद अब आप क्या कहेंगे, हो सकता है ये दोनों क्वालिटी लेके पैदा हो जाए, हैंडसम और इंटेलिजेंट, तो आप लिखेंगे 1 2। हो सकता है ये दोनों क्वालिटी लेके आदमी पैदा हो जाए, 2 3, ये लो भैया। और हो सकता है हैंडसम के साथ सिंगर पैदा हो जाए, तो ये लो भैया हैंडसम के साथ सिंगर 1 3। और एक बिल्कुल मेरे जैसा हो जाए, जैसे पिताजी है ना हैंडसम इंटेलिजेंट सिंगर, मैं भी वैसा ही हो जाऊँ। तो देखना आप, हैंडसम इंटेलिजेंट सिंगर, तीनों चीज़ें आ गई। और फिर लास्ट में जाके कांड हो जाता है। कांड मतलब 5, जहाँ पे आदमी माथा पकड़ लेता है कि ये क्या पैदा हो गया घर में, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई हमारी कहानी ख़त्म। मैंने प्रूव कर दिया कि मेरे पास अगर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो आएंगे वो आएंगे 2 रेज़ टू द पावर 3, मतलब 8। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ जो बहुत कम टीचर्स है ना शेयर करते हैं। देखिए ये तो हुए टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये तो हुए बच्चों टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अब आपको एक बात बताता हूँ मैं, कभी कभी हमसे पूछा जाता है फाइंड प्रॉपर सबसेट। देखिए नया नाम लिया है मैंने एक, फाइंड प्रॉपर सबसेट। तो भैया जब प्रॉपर सबसेट पूछा जाए ना, जब प्रॉपर सबसेट पूछा जाए तो सिर्फ पिताजी को हटा देना। पिताजी ये रहे 1 2 3, मतलब उस सेट को हटा दो। उस सेट को हटाने के बाद जो भी है ना वो सारे प्रॉपर सबसेट है। ये मेरी बात याद रखना, ये आपको मतलब मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि हार्डली किसी आपको वीडियो में ये बात सुनने को मिले, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। प्रॉपर सबसेट के बारे में कम ही लोग बात करते हैं। तो जब प्रॉपर सबसेट्स आपको निकालने हो तो प्रॉपर सबसेट्स का मतलब ये होता है बच्चों, वो जो सेट है ना खुद उस सेट को हटा दो, क्योंकि उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, उसको अपन बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। बाकी ये सारे प्रॉपर है। तो फाइंड प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट कितने आ जाएंगे बच्चों 7। इसका मतलब प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला हो गया 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ये लो मैंने इसके लिए फॉर्मूला तैयार कर दिया। प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला है 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ये 1 कौन गायब हुआ यहाँ से, ये पिताजी 1 2 3। इसका मतलब जो सेट होता है खुद, जो सेट खुद होता है वो होता है इम्प्रॉपर सबसेट, ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो भैया हमें तो प्रॉपर निकालने हैं, तो प्रॉपर निकालना है तो एक सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं उन सब में से उस सेट को हटा दो, जो भी बचेंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे।
तो आज की कहानी पसंद आई बच्चों, मुझे लगता है शायद आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी की बात फिर अपन बाद में करेंगे, कल मिलते हैं, बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कैसी भी आपको लगे कि हाँ कि हमको सबसेट निकालने में या प्रॉपर सबसेट निकालने में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी बात का रिप्लाई इमीडिएटली करूँगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।